सर आपको हमेशा एंटी इस्टेब्लिशमेंट कहा जाता है, जनाब मतीउल्लाह जान साहब एंटी इस्टेब्लिशमेंट। इसमें दो सवालात पैदा होते हैं। एक सवाल तो ये पैदा होता है कि आपको इमरान खान साहब का चेयरमैन पीटीआई के दौर के अंदर आपको एक दिन के लिए आप गायब हो गए थे, अगवा हो गए थे, आपको उठा लिया गया था। तो उस दिन जब आप उसके बाद जब आप मंजरनामे पे आए, आपको फोरम मिला, आपको सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, मेरे ख्याल से हाईएस्ट फोरम था कि जनाब आपको किसने उठाया, ये वाकया क्या हुआ। तो आप बजाय इसके कि उठाने वालों का नाम लेते और आप जिसने भी आपको उठाया, मुझे तो नहीं पता आपको किसने उठाया, आपने बताना था ना। आपने उधर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर इल्ज़ाम कर दिया कि मुझे सुप्रीम कोर्ट की वजह से उठाया गया है, और आपके उस इल्ज़ाम की वजह से लोग कहते हैं कि आज तक वो सुप्रीम कोर्ट का केस आगे नहीं चल सका। तो क्या आपको उठाने वालों के नाम, क्या सुप्रीम कोर्ट के मुलाजमीन ने आपको उठाया था? अगर आप कहते तो मैं अभी नाम ले लेता हूँ, आप चला दें। ले दें। आईएसआई वालों ने उठाया। किसने उठाया था? आईएसआई वालों नहीं, आईएसआई में कौन था? में सारे थे। कौन था? जनरल बाजवा का इंटरव्यू नहीं सुना आपने? नहीं, मैंने तो नहीं सुना। उन्होंने कहा कि मैंने जनरल फैज की जो है सरजनश की थी, क्या किया था, क्लास ली थी, किस बात इतने भूंडे तरीके से उठाया था। अच्छा, तो आप यानी कि ये कह रहे हैं, आप आज कह रहे हैं, लेकिन उस वक्त जब आपके सामने एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आपसे पूछ रहे थे, आप बजाय नहीं पूछा था। देखिए मैं कमरा अदालत में मौजूद था, मैं बोलना चाहता, मुझे बोलने नहीं दिया, मत बोले। ये बात आपकी ठीक है, लेकिन उससे पहले आप कोर्ट को ये कह चुके थे कि मुझे इस केस की वजह से उठाया गया, और आज आप अपना मौकफ चेंज करके आज आप कह रहे हैं मुझे आईएसआई ने उठाया। मौकफ चेंज हो गया मेरा जी। मैंने उस वक्त तो बोलने की कोशिश की थी, मुझे तो बोलने नहीं दिया जा रहा था। वो कहते आप नहीं बोल सकते, ये सो मोटो है। देखें ये इमरान वसीम बैठे हैं, सब कोर्ट बैठे हैं, इनसे आप पूछ लें। मुझसे तो नहीं सवाल किया कि किसने उठाया। देखें मेरी बात, बल्कि उन्होंने तो इजाजुल हसन साहब ने लिखवाया था कि ये मुबैना हुआ है, वो तो किडनैपिंग को भी नहीं हुआ। ये जो देखें जो बात सच है, जो मैंने देखी है वो मैं तस्लीम करता हूँ। मैं ये भी तस्लीम करता हूँ कि जनाब कोर्ट ने मुबैना अगवा जो था वो लिखवाया, अगवा का लफ्ज़ लिखवाया था, लेकिन आपने कोर्ट के अंदर बोला था कि मुझे इस कंटेम्प्ट के केस की वजह से उठाया गया। चला दीजिएगा ना, मैंने बोला ठीक है, लेकिन आप डॉलर आ जाएंगे आपको भी। नहीं, मेरे अभी डॉलर से मैं बहुत दूर हूँ। डॉलर की जगह डॉलर ना आ जाए। डॉलर से अभी मैं बहुत दूर हूँ। तो अच्छा, अब आपने अच्छा, जब मेरी उस वक्त आपसे बात हुई थी, जब ये वाकया हुआ था, मैंने उस टाइम भी आपसे पूछा था। उस टाइम जाहिर बात है कैमरा नहीं था मेरे साथ, लेकिन उस टाइम भी मैंने आपसे पूछा था कि मती भाई आपके पास एक फोरम मौजूद था, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, इतना बड़ा फोरम आपसे ऑन द रिकॉर्ड पूछ रहा है, और आपने वहाँ पर इल्ज़ाम लगा दिया सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। उसका आपने ये फ़ायदा लेने के लिए इल्ज़ाम लगाया कि जनाब के ताकि ये सुप्रीम कोर्ट का जो कंटेम्प्ट का केस है, जो आपने बैक स्टैपर्स के हवाले से एक वो ट्वीट कर दिया था, उससे बचने के लिए आपने ये कहा था। आपने उससे मुझसे पूछा था? जी नहीं, ये पूछा था कि मैं सवाल कर सकता हूँ? नहीं, सवाल क्योंकि वो हमारी गपशप थी। अच्छा, सवाल नहीं था। मैंने जब आप कोर्ट की हियरिंग खत्म हुई, मैंने उस टाइम भी आपसे पूछा था। तो उस गपशप को आप अभी कैसे मेंशन कर सकते हैं? वो तो बड़ी प्राइवेट नहीं होती गपशप। नहीं, लेकिन अब तो मैं आपसे इजाजत लेकर बकायदा बिठाकर तो नहीं इजाजत दी थी आपको कि मेरी गपशप आप डिस्कस करें। देखें ये तो देखें, जब केस के बाद हियरिंग होती है तो हम सब लोग सवाल पूछते हैं कि भाई ये हियरिंग के अंदर आप पूछ के पूछना, सवाल के अंदर आपने बगैर पूछे एक तो सवाल किया और फिर वो गपशप को आपने इंटरव्यू में देखें ये हमेशा से होता है, ये काम आप मुझसे ज्यादा करते हैं कि कोर्ट रूम के अंदर मैं भी गलत करता हूँ ना, तो आपने भी गलत किया ना, आप तस्लीम करते हैं। तो आज आप अपनी कौन कौन सी गलतियां तस्लीम करें? कितनी आप जो कहेंगे। सवाल और भी था कि एक वो खान साहब का आपने एक तस्करा छेड़ के वो पुलिस को पता नहीं वो पंजाबी में कहते हैं रेड बत्ती के पीछे लगा दिया। वो खान साहब जिनका आपने कहा था कि उन्होंने जरा खान के पीछे पुलिस ने बड़ी वो रिकॉर्डिंग की और बहुत कुछ पुलिस ने कहा कि जनाब अब हम जरा खान ढूंढ रहे हैं, इतने 100 जरा खान मिल गए हैं और ये 1300 जरा खान मिल गए हैं और उनमें से इतने आइडेंटिफाई हो गए हैं, इतने रह गए हैं, उनका वेरिफिकेशन कर रहे हैं। वो आपका केस भी ठप हो गया। तो क्या अब चीफ जस्टिस तो काजी, मैं यही पूछने लगा था, पेंडिंग है अभी चीफ जस्टिस तो काजी फायज ईसा साहब आ गए हैं, आप उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आपका वो केस जो है उसको फिक्स किया जाए और उसके जो नताइज हैं वो निकाले जाएं कि आया दो चीज़ें उसके अंदर हैं, एक तो आपने कंटेम्प्ट की थी या नहीं की थी, और दूसरा केस ये है कि आया जिन लोगों ने आपको अगवा किया था उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की। देखिए केस तो सारे फिक्स होने चाहिए,
मगर अभी सबसे इम्पोर्टेंट केस इमरान रियाज खान का है और अरशद शेख के कत्ल का। तो मैं तो ये रिक्वेस्ट करूँगा नए चीफ जस्टिस से कि इन दोनों जर्नलिस्टों का केस जो है ना वो जरूर सुनना चाहिए। देखिए, इमरान रियाज का मेरे ख्याल से बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई केस नहीं है। एप्लीकेशंस आई होंगी। अरशद शरीफ का सो मोटो है, अरशद शरीफ का सो मोटो है, लेना चाहिए ना। देखें हाई कोर्ट में वो पेंडिंग है इमरान रियाज का, लेकिन कुछ पता नहीं है, हाई कोर्ट भी पेपर्स है, तो सो मोटो नहीं लेना चाहिए। हाई कोर्ट में गालिबन उसकी कल भी हेयरिंग हुई है। अरे मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे से ज्यादा इम्पोर्टेंट केसेस भी हैं, लेकिन मेरा केस भी सुनना चाहिए। ये तो और उसमें दोनों पहलुओं का होना चाहिए कि आया कंटेम्प्ट थी नहीं थी, और दूसरा अगवा करने वाले बिल्कुल होना चाहिए। जारी बात है, कायद साहब खुद तो नहीं सुन सकते, किसी और को रेफर करना चाहिए, लेकिन सुनने में तो कोई अर्थ नहीं है। लेकिन उन्हीं फैसलों से हम सीखते हैं। और अगर मुझे लट से गिल्टी होता है तो तब भी आप लोग सीखेंगे कि क्या गलत था क्या सही था। अगर क्विट होता हूँ तो फिर भी आप सीखेंगे। तो अब आज के प्रोग्राम से अगर हम देखें तो आपने 3 चीज़ें ऑन कैमरा तस्लीम की हैं कि जनाब आपको ऊपर चीफ जस्टिस के पास नहीं जाना चाहिए था। नहीं, अब मुझे कंक्लूड करने देना, मैं कंक्लूड कर, आप अपनी मर्जी है, ठीक है। मर्जी तो कंक्लूजन तो मैंने करना है, और कंक्लूजन आवाम ने निकालना है कि क्या इसका रिजल्ट सही निकला नहीं निकला। क्या मतीउल्लाह जान जो कुछ भी करते हैं, अगर किसी से भी बगैर पूछे सवाल करते हैं, वो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इसके लिए सवाल पूछने के बजाय सवाल पहले बता दिया करें और फिर पूछ लिया करें, वो ज़्यादा बेहतर नहीं है कि ये पूछे कि सवाल कर सकता हूँ, लेकिन ये वाला सवाल कर सकता हूँ या नहीं। सर मैं तो आपसे मीडिया एथिक्स पूछ रहा हूँ, जो आप कहेंगे वो नाजरीन देख लेंगे और फैसला कर लेंगे कि मतीउल्लाह जान जो है वो खुद लोगों के सामने बगैर पूछे कैमरा लेकर पहुंच जाता है। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप पूछ रहे हैं ना, थोड़ा सीख भी लेना है कि सवाल जो है ना पूछ के नहीं किया जाता पब्लिक फिगर से और पब्लिक प्लेस से, और सवाल बता के भी नहीं किया जाता। इंटरव्यू भी पहले बता के सवाल नहीं किए जाते, कोई इसमें हर्ज नहीं है अगर जर्नलिस्ट जो है अपनी मर्जी का सवाल करें। क्योंकि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है और आपके जहन में अचानक एक सवाल आया है, तो आप ये तुम कैसे, सर एक्सक्यूज मी, मैं आपसे सवाल पूछ सकता हूँ? उतने में 50 बंदा और पूछ लेगा, आपका सवाल है। देखिए, ये मैंने जिन भी इवेंट्स के हवाले दिए हैं ना, वो किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले नहीं दिए। आपने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई भी शख्स कोर्ट हियरिंग से निकलता है, कोई शख्स अपने ऑफिस से निकलता है, या जिस तरह भी है, तो मैंने तो उन इवेंट्स के हवाले दिए हैं जो आपकी कोई भी वीडियो जो है वो प्रेस ब्रीफिंग की वायरल नहीं हुई। आपकी ये पब्लिक फिगर बहुत तेज चल रहे होते हैं ना, आप जब तक ये पूछते हैं कि सर मैं सवाल पूछ लूँ, वो गाड़ी में बैठ के जा चुके होते। सही, वो टाइम थोड़ा होता है ना, आप उसमें या सवाल करें या सवाल करने की इजाजत मांगे। मतलब आप इस वजह से उनसे इजाजत नहीं लेते, या इस निकल जाता है टाइम, वो चले जाते हैं उस टाइम की शॉर्टेज की वजह से। अगर टाइम ज्यादा हो तो आप उनसे पूछ कर सवाल करेंगे। अगर ज्यादा टाइम हो तो मैं ना सिर्फ ये उनसे पूछूंगा बल्कि एक एप्लीकेशन लिखूंगा कि सर आई वांट टू आस्क यू अ क्वेश्चन। अगर उन्होंने उसके ऊपर कर दिया अप्रूव, तो फिर उसके बाद मैं उनसे सवाल करूँगा। हो सकता है ये पूछे क्या सवाल करोगे, तो फिर मैं पहले उन्हें बताऊंगा और फिर सवाल करूँगा। ठीक हो गया, ठीक है नाजरीन, ये थे मतीउल्लाह जान जी, और आपने जवाब उनके सुने। अब फैसला आपने करना है कि मतीउल्लाह जान जो सवालात जिस अंदाज से करते हैं, या मतीउल्लाह जान की जानिब के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि वो बगैर इजाज़त कैमरा लेके पहुंच जाते हैं, या तीसरा जो मैंने एक सवाल पूछा जो माजी से था मतीउल्लाह जान के एंटी एस्टेब्लिशमेंट होने के बारे में, इन तीनों के ऊपर आपने फैसला करना है और आपने अपनी राय देनी है।